सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मूवी जॉम्बी लैंड के रिकैप का पार्ट नंबर 2। अब जीती, तैंती और पीता डंडे उठाए आगे बढ़ते हैं तो सामने इनको कोई बैठा नजर आता है। जब ही उसे आवाज देते हैं तो वो बुजुर्ग इनकी तरफ मुतवज्जा होता है, जो कि इन्फेक्टेड है। ये लोग उससे डरकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो बूढ़ा इन्फेक्टेड तैंती की बाजू पर बाइट कर लेता है। मगर मजे की बात यह है कि तैंती की बाजू पर बाइट लगते ही कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ओल्ड मैन के तो दांत ही नहीं। इस हड़बड़ी में पीता अपना MP3 फेंक देता है दूर, जिससे zombies उस म्यूजिक पर झपट पड़ते हैं। मगर बच के निकलने की कोशिश में बैकवर्ड चलते हुए इनके कदम सूखे पत्तों पर आवाज पैदा करते हैं, जिससे zombies जीती और तैंती पर झपट पड़ते हैं। जबकि पीता दरख्त पर चढ़ जाता है। तभी बाइक पर आंचल यहाँ आ पहुंचती है, जो गन फायर करके एक जॉम्बी का भेजा उड़ा देती है और दूसरे को कुल्हाड़ी स्टैब कर देती है। पीता ऐसे जॉम्बी हंटर समझता है। फिर आंचल एक जॉम्बी से एक्स निकालकर तीसरे जॉम्बी को स्टैब कर देती है। जब ये ओल्ड जॉम्बी को मारने लगती है तो जीती सामने आकर उसे रोक देता है। तो ये लोग ओल्ड जॉम्बी को दरख्त के साथ बांध देते हैं। आंचल इन सब सर्वाइवर्स को कॉल करती है। ये जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि घरों के अंदर रहना है, तो ये लोग बाहर क्या लेने निकले हैं, और वो भी स्वीट डिश साथ लेकर, यानी पीता। तो ये लोग आंचल को मिशन कोको के मुतालिक बताते हैं। फिर आंचल जाने लगती है तो पीता के मोबाइल पर चौंती की कॉल आती है, जो एक पिंजरे में छुपा हुआ है। इससे तैंती को आसरा होता है कि उसका भाई अभी जिंदा है। फिर आंचल हेडक्वार्टर्स कॉल करने की कोशिश करती है, मगर मोबाइल डेड हो जाता है। अब ये लोग भी आंचल के साथ बाइक पर बैठकर कोको के पिंड की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ से आगाज होता है मिशन रीरूट स्टेज 2, सलामतपुर टू शेलर 1.2 किलोमीटर। रास्ते में ये लोग रुकते हैं जहाँ इन्होंने चौंती को रेस्क्यू करना है। तो यहाँ ये लोग अनाज के गटरों पर चढ़कर zombies की मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपनी कलाइयों और लेग्स पर बोरियां बांधकर आगे बढ़ने लगते हैं। मगर यहाँ पीता फाड़ करता है, जिससे सारे zombies मुतवज्जा हो जाते हैं। अब जीती अपने साथियों को एक जगह छुपने का कहता है और खुद zombies को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। फिर आगे बढ़ने लगता है और गटरों के ऊपर चढ़कर एक तरफ से zombies का रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे ही zombies से लड़ते हुए बचकर गोदाम के अंदर चले आते हैं। अंदर मौजूद zombies को खत्म करके आखिर ये लोग छुपे हुए चौंती को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर चौंती इनको खाना देता है, तो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग गाड़ी में बैठकर कोको मिशन कंप्लीट करने निकल जाते हैं। रास्ते में जीती आंचल को अपने और कोको के रिलेशनशिप के किस्से सुनाता है। जब वो रात के गेड़े पर जाता था कोको के बैंगलों के बाहर, फिर अचानक इनकी गाड़ी को ब्रेक लगती है, क्योंकि सामने zombies का एक ग्रुप है, जिसमें गोल्डी भी ज़ॉम्बी बन चुका है। ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी की तरफ मुतवज्जा होकर इनकी जानें बढ़ने लगते हैं। तो आंचल भी बिना डरे गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ती है और zombies को हिट करती जाती है। कुछ zombies गाड़ी के साथ चिपककर सर्वाइवर्स को काटने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रगल के दौरान गोल्डी ज़ॉम्बी चौंती की बाजू पर फाइट कर देता है। फिर ये लोग एक जगह रुककर अपनी वेपन्स चौंती की तरफ पॉइंट करते नजर आते हैं, जबकि तैंती अपने भाई के साथ मौजूद है। चौंती बस ट्रांसफॉर्मेशन के करीब है। जब चौंती लास्ट टाइम कोशिश करता है तैंती को बाइट करने की, तो तैंती सेल्फ डिफेंस में अपने ही भाई को वेल में धक्का दे देता है। यानी जॉम्बी से तो बच गए ये लोग, मगर तैंती रोने लगता है। जाहिर है चौंती उसका भाई जो है। यहाँ इमोशनल होकर जैती फैसला करता है कि वो कोको मिशन को अकेला ही पूरा करेगा। अब कोई उसकी वजह से खतरे में नहीं आएगा। लेकिन कोई भी जीती को अकेला छोड़ने पर राजी नहीं होता। तो ये सब इकट्ठे ही मिशन कंप्लीट करने चल पड़ते हैं। गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो सामने पामा ज़ॉम्बी विसल बजाता दिखाई देता है, जिसे आंचल गन में मौजूद आखिरी बुलेट से शूट कर देती है। अब आगाज है मिशन कोको स्टेज 3 का, B2 कुनी माजरा 800 मीटर्स। फाइनली एक लंबा सफर तय करके ये लोग कोको के पिंड पहुंच चुके हैं। मगर गाड़ी रुकती है तो ये लोग देखते हैं कि कोको के बैंगलों के बाहर तो zombies की पूरी बारात मौजूद है। ये देखकर आंचल जेती को फौरन वापस चलने का कहती है, लेकिन मंजिल के इतने करीब पहुंचकर वापस चले जाना जेती के लिए नामुमकिन है और वो सबको समझाने की कोशिश करता है। यह पीता आंचल के साथ कोई सरगोशी करता है। आंचल सबको बताती है कि जैसे कि zombies इंसानों के वजूद की गर्माइश को स्मेल करके उन पर अटैक करते हैं, तो अगर अपने साथ मिट्टी लगा ली जाए तो zombies इनको स्मेल नहीं कर सकेंगे। ये सुनते ही तैंती फौरन कीचड़ में कूद जाता है, जबकि आंचल गाड़ी में रखी बोरी उठाकर उस पर कीचड़ लगाकर ओढ़ती है और तैंती को टॉन्ट करती है कि पूरी बात तो सुन लेता पहले। अब ये सब इसी तरह खुद को कवर करके zombies के बीचों बीच गुजरते नजर आते हैं और वाकई ज़ॉम्बी इनको स्मेल नहीं कर पाते।
अच्छे भले ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक जेती को कुलदीप सर नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो नारा लगाता है। तो सब ज़ॉम्बीज़ इन पर मुतवज्जा होकर हमला करने लगते हैं। बेवकूफ़ जेती। अब ये लोग भागकर मुश्किल से एक वाटर टैंकर तक पहुंचते हैं। हीरो बनता हुआ जेती फौरन टैंकर का पाइप उठाकर वॉल्व खोलने लगता है, मगर 33 से बताता है कि टैंकर में तो पानी ही नहीं। अब जॉम्बिस भी नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो जेती हीरोगिरी छोड़कर सबके साथ टैंकर पर चढ़ जाता है। जॉम्बिस टैंकर तक पहुंच चुके हैं तो ये लोग शेड पर चढ़ जाते हैं, जो कि बस टूटने ही वाला है। आंचल एक विंडो पर एक्स मारती है तो अंदर से जॉम्बी हाथ बाहर निकलता है। फिर ये लोग एहतियात से चलते हुए दूसरी विंडो की तरफ आते हैं। विंडो खुलती है, जहाँ एक नॉर्मल इंसान मौजूद है, जो कि है जांगो। ये फ़ौरन ड्रिंक्स पीकर इनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है और सबको हेल्प करके अपने साथ रूम में ले आता है। यहाँ ये सब इसको कोको मिशन के मुतालिक बताते हैं, तो ये सबकी मदद करने का अहद करता है। फिर ये एक तरफ की गैलरी से सामने वाले पोर्शन तक लैडर लगाता है, जिसे पार करके ये लोग कोको तक पहुंच सकेंगे। लेकिन नीचे ज़ॉम्बिस का दरिया है, जिसे अबूर करना है। तो सबसे पहले जीती लैडर को अबूर करके ऑपोजिट साइड तक पहुंचता है। फिर पीता, फिर आंचल, और अब बारी आती है 33 की, जो पहले ही डरा हुआ है। खैर हिम्मत करके लैडर पर जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि ये मंजिल तक पहुंचता, लैडर एक साइड से गिरकर नीचे हो जाती है। तो ये समझता है कि अब तो ये ज़ॉम्बिस का शिकार बन ही जाएगा। इसके साथ वही हुआ कि जो डर गया वो मर गया। यहाँ 33 अपने आखिरी वक्त में आंचल से लव एट फर्स्ट साइड का इजहार करता है और इमोशनल बातें करने लगता है, मगर साथ ही जेंको पुलिस से लैडर को दोबारा ऊपर खींच लेता है और आखिरकार 33 भी ऑपोजिट डायरेक्शन तक अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। फिर ये सब जेंगो का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ते हैं। एक रूम से जॉम्बी की आवाज़ें आती हैं तो ये लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, जहाँ चेयर के नीचे एक जॉम्बी फंसी हुई है, जिसके पास कोको की फ़ोटो पड़ी है। तो जीती समझता है कि कोको भी जॉम्बी बन चुकी है, तो जीती इमोशनल होकर आंचल के गले लग जाता है। मगर तभी हम देखते हैं पर्दे के पीछे से निकलती हुई कोको को। यानी कोको जॉम्बी नहीं बनी, बल्कि वो बच गई है, जो फ़ौरन जीती को पुकारती है, मगर आंचल को देखकर वो यहाँ भी जीती से नाराज़ होकर बाहर चली जाती है। जीती फौरन कोको को मनाने जाता है और बताता है कि वो इसे बचाने के लिए आया है। आखिर कोको जीती से राजी हो जाती है। फिर ये सब मिलकर यहाँ से निकलने लगते हैं, मगर जाने से पहले कोको मस्टर्ड ग्रीन्स उठाकर एक विंडो की तरफ आती है। बुआ को बुलाती है, जो कि जॉम्बी बन चुकी है और फौरन सामने आती है। तो कोको उसे जीती का तारुफ करवाती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि साइड से बाहर जाया जाए। तो जीती आगे बढ़कर चुपके से एक दरवाज़ा खोलकर चेक करने की कोशिश करता है, मगर फ़ौरन बंद कर देता है क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बिज़ हैं। साथ ही एक मुक्का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है, जो कि कोको पहचान लेती है कि शोशा है। अब ये सब डर कर भागने लगते हैं और दरवाज़ा तोड़कर ज़ॉम्बिज़ भी इनके पीछे भागने लगते हैं। इस कियोस्क में पीता एक पेंट स्टूल पर चढ़ जाता है। आंचल और तैंती अलग हो जाते हैं, जबकि जीती और कोको भी अलग हो जाते हैं। आंचल और तैंती रूफ टॉप पर पहुंचते हैं, जहां जॉम्बिस का झुंड उन्हें चेस कर रहा है, जबकि जीती और कोको एक गैलरी में आ पहुंचते हैं, जहां दोनों साइड से जॉम्बिस इनको चेस कर रहे हैं। रूफ टॉप पर आंचल और तैंती एक चारपाई से रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, मगर मुश्किल है। तो आंचल एयर कूलर का एक साइड उतार कर पुश करने में मदद करती है। जीती और कोको को बचना नामुमकिन लगता है, तो वो दोनों जॉम्बिस को पुश करना छोड़कर हक कर लेते हैं कि इकट्ठे जॉम्बिस का शिकार बनेंगे। और रूफ टॉप पर आंचल और तैंती भी जॉम्बिस से हार मान लेते हैं। अब ज़ॉम्बिस कोको और जीती पर हमला करने लगते हैं, और रूफटॉप पर आंचल और तैंती पर भी, मगर साथ ही ऊंचा म्यूजिक बजने लगता है, जिससे एट द लीस्ट पॉइंट सब ज़ॉम्बिस म्यूजिक पर मतवज्जा होकर उस तरफ भागने लगते हैं और दोनों कपल्स ज़ॉम्बिस का शिकार बनने से बच जाते हैं। ये सब किया है पीता ने, जो खुद गाड़ी पर चढ़कर नाच रहा है। आंचल और तैंती फौरन पीता की तरफ आते हैं, जबकि जीती और कोको भी सेफ प्लेस तक पहुंचे ही थे कि जॉम्बिस के झुंड से शोशा जॉम्बी निकलकर इनके पास आ जाता है और ज़मीन पर गिरता है। जीती इसके पास आता है तो ये उसे पंच करके दूर फेंकता है। यहाँ जीती को जॉम्बी शोशा मारता है तो कोको बीच में आकर शोशा को दूर करने की कोशिश करती है। फिर कोको और जीती मिलकर शोशा को रूफ से धक्का दे देते हैं, जो नीचे सर्वाइवर्स के पास गिरता है। कोको और जीती नीचे आते हैं तो देखते हैं कि शोशा मर चुका है। फिर ये लोग पास मौजूद एक लोडर साइकिल पर शोशा को लाद कर म्यूजिक वाली जगह छोड़ते हैं, जहाँ सब जॉम्बिस जमा है। 33 सिलेंडर लेकर आता है और फिर ये लोग सिलेंडर को हॉल में फेंक कर ब्लास्ट करते हैं और खुद गाड़ी में निकल जाते हैं। रास्ते में डिस्कस करते हैं कि शोशा सबसे डिफरेंट ज़ॉम्बी कैसे था, क्योंकि उसे अब भी कोको याद थी और वो लड़ रहा था।
यहाँ आंचल समझती है कि शोशा की इम्यूनिटी ने वायरस को उसके दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। वो बस उसके वजूद पर काबू पा सका। मतलब कि अगर इस वायरस का कोई इलाज है तो वो शोशा की बॉडी के अंदर है। मगर शोशा को तो इन्होंने मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि शोशा मरा नहीं, बल्कि वो आग से भी जिंदा बच निकला है। मगर सर्वाइवर्स को नहीं पता। लेकिन शोशा जिसे बाइट करे तो उसका क्या? क्योंकि यहाँ एक और मसला सामने आता है कि स्ट्रगल के दौरान शोशा ने कोको की बाजू पर बाइट कर लिया था। तो क्या कोको बच पाएगी या ज़ॉम्बी बन जाएगी, या फिर शोशा की तरह आधी ज़ॉम्बी आधी इंसान? शोशा आग से निकलकर ईवल रॉर करता है। लेकिन आगे क्या होगा ये हमें पता चलेगा ज़ॉम्बीलैंड 2 में, क्योंकि ये मूवी है टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि चौथी भी तो ज़ॉम्बी बनकर कुएं से निकल आया है। तो डियर व्यूअर्स, आपको आगे की कहानी जानने के लिए ज़ॉम्बीलैंड 2 का वेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़ॉम्बीलैंड 2 के सबसे पहली रिकैप लेकर आएंगे हम आपके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।